जिस परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का तख्ता पलट किया था, उसको भारत ने कैसे सिखाया था सबक। जब परवेज मुशर्रफ पैरों में गिर चुका था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे दिया था करारा जवाब। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का आज दुबई में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके परिवार ने ट्विटर पर जानकारी दी थी कि वो अमाइलोइडोसिस नामक बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जिस परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का तख्ता पलट किया था, उसको भारत ने कैसे सबक सिखाया था। परवेज मुशर्रफ तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत को धोखे की तस्वीर में रखने वाले परवेज को अटल जी ने ऐसा जवाब दिया था कि वो दंग रह गए थे। परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी आए और मुलाकात करें, लेकिन अटल जी ने साफ कह दिया था कि जब तक आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, भारत की तरफ से किसी शांति की अपेक्षा ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसूल एक ही है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। साल 2002 नेपाल में था सार्क सम्मेलन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ बोलने के लिए उठे और अपने संबोधन में भारत से अच्छे संबंधों की दुहाई दी। फिर अचानक मंच पर ही बैठे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे और अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक किया। इस पर सभी चौंक गए थे। दरअसल मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना के वही जनरल थे जिन्होंने 1999 में कारगिल की कहानी लिखी, लेकिन मुंह की खाई थी। 1999 में ही मुशर्रफ के वक्त कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था, लेकिन इन सब के बाद भी मुशर्रफ ने भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात कहकर अचानक मंच पर ही अटल जी से हाथ मिलाया। लेकिन ये अलग बात है कि अटल जी ने भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया, पर बाद में ऐसा करारा जवाब दिया कि मुशर्रफ इस जवाब को लंबे समय तक नहीं भूले। दरअसल सन 1947 में हुए बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे। 4 से 6 जनवरी 2002 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में 11वें सार्क सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये सार्क समिट भारत की संसद पर हमले, कारगिल की जंग और ऐतिहासिक आगरा सम्मेलन के बाद हो रहा था। मुशर्रफ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मुशर्रफ ने अपने भाषण में कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है। वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो इस सम्मेलन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। सार्क सम्मेलन के दौरान मुशर्रफ ने अपना भाषण दिया और पोडियम से उतर रहे थे। वाजपेयी से हाथ मिलाकर मुशर्रफ ने वैसे ही सबको चौंका दिया था, लेकिन इसके बाद वाजपेयी ने जो कुछ किया उसकी उम्मीद खुद मुशर्रफ को भी नहीं थी। वाजपेयी ने कुछ ही सेकंड्स बाद मुशर्रफ को करारा जवाब भी दिया। इस सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैंने आप सभी की मौजूदगी में उनसे हाथ मिलाया है। अब मुशर्रफ को अपने इसी भाव को आगे बढ़ाना होगा। वाजपेयी ने कहा कि मुशर्रफ को वादा करना होगा कि वो पाक या इससे लगी सीमाओं में उन आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे जो भारत के खिलाफ हो। वाजपेयी ने तल्ख लहजे में कहा कि लाहौर के बाद भारत को कारगिल युद्ध का तोहफा मिला। काठमांडू से भारतीय एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के 1 महीने बाद यानी फरवरी 2002 में मुशर्रफ ने जब एक जापानी मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने माना कि वाजपेयी से हाथ मिलाना उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। लेकिन पाकिस्तान का रवैया आज भी नहीं बदला है। वो आज भी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। लेकिन भारत में अब मोदी सरकार है जो आतंकी पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।